हेलो फ्रेंड्स। आज फिर से पढ़ेंगे हम लोग हिंदी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम यानी पिछले वर्ष एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है फ्रेंड, इसमें से आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सी टेट का हर साल लगातार जो है कि इसी से आपका पूछता है। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हमें आपको जो है कि सी टेट से रिलेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, दिया है कि भाषा जागरूकता के बारे में क्या सही है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि इससे संज्ञानात्मक रूप से लाभ है। दूसरा ऑप्शन है कि इससे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है। तीसरा ऑप्शन है कि यह भाषा की व्याकरण को जानना है। और चौथा है कि यह निर्धारित अवधारणा है। ठीक है, तो बताइए आपका कि भाषा जागरूकता के बारे में क्या सही है। तो इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपका फर्स्ट नंबर, यानी कि इससे संज्ञानात्मक रूप से लाभ है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट नंबर इसमें राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, दिया है कि किसी एक बच्चे द्वारा परिवार के सदस्य की सहायता से सबसे पहले अर्जित की जाने वाली भाषा क्या कहलाती है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है प्रथम भाषा, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय भाषा, तीसरा है क्षेत्रीय भाषा और चौथा है विदेशी भाषा। ठीक है, देखिए आपका क्या हो जाएगा इसमें इसमें हो जाएगा आपका प्रथम भाषा। ठीक है, क्योंकि ये जो भाषा है परिवार की सहायता से सीखी जाती है, यानी कि घर के आस पास पड़ोस और इसी के जो भी भाषा सीखी जाती है इसको कहते हैं हम लोग प्रथम भाषा या भाषा अर्जन। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा प्राथमिक भाषा। इस भाषा को प्राकृतिक भाषा भी कह सकते हैं आप। ठीक है, ये भाषा स्वाभाविक भाषा है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है कि कथन अ और ब पर विचार करें। और दिया है कि भाषा चिंतन प्रक्रिया से जुड़ी है। दूसरा आपका ऑप्शन दिया कि भाषा संभाषण की संरचना और संभाषण कार्यों का अभ्यास करने में मदद करती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका भाषा जो है कि चिंतन से जुड़ी है, तो ये आपका सही है। ठीक है, आपका दूसरा नंबर भी आपका सही है क्योंकि संभाषण में सहायता करती है। ठीक है, भाषा, तो आपका हो जाएगा पहला और दूसरा अ और ब दोनों सही है। ठीक है, तो आपका 2 नंबर राइट हो जाएगा इसमें अ और ब। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, दिया कि एक शिक्षक भाषा का अभ्यास करने के लिए लक्ष्य भाषा में गहन मौखिक बातचीत का प्रयोग कर रही है। इस विधि को यहाँ पर दिया है कि किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है प्राकृतिक विधि, दूसरा ऑप्शन है शास्त्रीय विधि, तीसरा ऑप्शन है द्विभाषी विधि और चौथा है श्रव्य भाषिक विधि। ठीक है, बताना है कि आपको इसमें कौन सा राइट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर, यानी प्राकृतिक विधि का प्रयोग कर रहा है। आपका पहला नंबर राइट हो जाएगा इसमें। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, दिया कि वाइगोत्स्की के मत के अनुसार भाषा क्या है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है एक चुनौतीपूर्ण उपकरण है, दूसरा ऑप्शन है एक सांस्कृतिक उपकरण है, तीसरा है अर्थहीन उपकरण है और चौथा है आनंददायी उपकरण है। ठीक है, तो देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार फ्रेंड्स आपका जो है कि भाषा एक सामाजिक सांस्कृतिक उपकरण है। ठीक है, तो आपका क्या है एक सांस्कृतिक उपकरण है, दूसरा नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, जी रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, दिया है आपका कि भाषा कोई पृथक वाक्य या शब्द नहीं है, इसलिए अध्यापक को भाषा एक अर्थपूर्ण डाट के रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट दिया है विमर्श, दूसरा है स्कीमा, तीसरा है पांडुलिपि और चौथा है उपकरण। ठीक है, तो आपका देखिए फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका उपकरण, आपका पहला उपकरण कर रहे हैं आपका हो जाएगा विमर्श, आपका राइट हो जाएगा। ठीक है,
विमर्श आपका फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। अर्थपूर्ण विमर्श के रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए, आपका फर्स्ट नंबर आपका सही हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। दिया कि 2.5 वर्ष का एक बालक अपनी माता को एक पुस्तक पढ़ाते हुए देखता है। वो अभी पुस्तक के पृष्ठ पलटता है और पुस्तक को उलटता पुलटता है और पुस्तक भाषा को पढ़ने का प्रयत्न करता है। इस बच्चे को किस श्रेणी में रखेंगे? ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि पाठक, दूसरा ऑप्शन है लेखक, तीसरा है वक्ता और चौथा है अवलोकनकर्ता। ठीक है, तो इसको रखेंगे बच्चे को किसमें? तो पाठक में रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा, पाठक के रूप में उस बालक को रखेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। दिया कि स्वनियम जागरूकता किसका ज्ञान है? ऑप्शन फर्स्ट है भाषा, दूसरा है संगीत, तीसरा है शब्द और चौथा है ध्वनि का। ठीक है, तो स्वनियम जागरूकता किसका जो है कि ज्ञान है? तो ये है फ्रेंड्स आपका ध्वनि का जो है कि ज्ञान है। ठीक है, तो आपका इसमें चौथा नंबर राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। दिया कि एक बालक को यह समझ है कि किसी कागज पर मुद्रित अथवा लिखित सामग्री अर्थपूर्ण शब्दों को प्रस्तुत करती है और ये शब्द बोली जाने वाली भाषा से संबंधित हैं। उनमें किसका विकास हो चुका है? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि मुद्रित अथवा लिखित सामग्री की जागरूकता, दूसरा है अर्थ की जागरूकता, तीसरा है पृष्ठ की जागरूकता का और चौथा है स्वनिम जागरूकता का। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर, यानी मुद्रित अथवा लिखित सामग्री की जागरूकता का। ठीक है, आपका फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। दिया कि जब पाठकों से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी पाठ्य सामग्री के प्रत्यक्ष या निष्कर्ष वाले अर्थ से आगे जाएं, यह किस पर आधारित होगा? ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि पाठ्य सामग्री की पुनः प्राप्ति व समझ पर, दूसरा ऑप्शन दिया है कि मूल्यांकन और प्रतिबिंबन यानी गौण चिंतन पर, तीसरा ऑप्शन है कि अपने शब्दों में कहना और सारांशीकरण करना और चौथा ऑप्शन है कि बारीकी और सरसरी तौर पर पठन। ठीक है, तो इसमें बताइए कौन सा राइट है? तो इसमें देखिए फ्रेंड्स आपका राइट हो जाएगा दूसरा नंबर, यानी मूल्यांकन और प्रतिबिंबन यानी गौण चिंतन पर। ठीक है, तो आपका इसमें दूसरा नंबर राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। दिया कि भाषा अधिगम में चुनौतीपूर्ण अवधि वह आयु है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि जब बच्चे अकादमिक भाषा सीखना शुरू करते हैं, दूसरा ऑप्शन दिया है कि जब बच्चे भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक रूप से ग्रहणशील हैं, तीसरा ऑप्शन है कि जब बच्चे भाषा सीखना रोक देते हैं और चौथा है कि जब बच्चे भाषा सीखना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए चुनौतीपूर्ण आयु जो है आपका हो जाएगा दूसरा नंबर, कि जब बच्चे भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक रूप से ग्रहणशील है। ठीक है, तो आपका 2 नंबर राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। दिया कि एक अध्यापिका यह मानती है कि स्वयं की बनाई गई वर्तनी इन्वर्टेड बच्चों की वर्तनी सीखने की क्षमता को धीमी कर देगी। ऑप्शन इसमें फर्स्ट दिया है कि आप अध्यापिका के इस विचार से सहमत हैं। ऑप्शन सेकेंड है कि आप अध्यापिका के इस विचार से असहमत हैं। तीसरा है कि स्वयं की बनाई गई वर्तनी का भाषा अधिगम से कोई संबंध नहीं है। चौथा ऑप्शन है कि रचनावादी उपागम के अनुसार बच्चे नई नई वर्तनियों की खोज कर रहे हैं। ठीक है, नई नई वर्तनियों की खोज कर रहे हैं। तो आपको इसमें बताना है कि आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका दूसरा नंबर, यानी आप अध्यापिका के इस विचार से असहमत हैं। ठीक है, आपका दूसरा नंबर इसमें राइट हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 13। दिया कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का माध्यम क्या होना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है मातृभाषा, दूसरा है हिंदी,
तीसरा है अंग्रेजी और चौथा है राज्य की भाषा। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर जो पढ़ाई का स्तर होना चाहिए वो होना चाहिए फ्रेंड्स आपका मातृभाषा। ठीक है, यानी कि घर की भाषा। आपका पहला नंबर राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चों द्वारा बोली जा रही भाषा और विद्यालय में पढ़ाई के माध्यम की भाषा में विद्यमान अंतर को क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट दिया है अनदेखी करना चाहिए, दूसरा है बढ़ाना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है बनाए रखना चाहिए और चौथा है आपका कि पाटना यानी पुल बनाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा फ्रेंड, इसमें आपका राइट हो जाएगा 4 नंबर यानी पाटना पुल बनाना चाहिए। ठीक है, पाटना मतलब पुल बनाना चाहिए। ठीक है, तो आपका चौथा नंबर राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। दिया कि एक अध्यापिका कक्षा 5 के शिक्षार्थियों के पठन कौशल का आकलन कर रही है। कौन सा तरीका पठन के आकलन का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। ऑप्शन फर्स्ट है पढ़ी गई सामग्री के आधार पर श्रुत लेख, दूसरा ऑप्शन है पढ़ी गई सामग्री का अपने शब्दों में सारांशीकरण, तीसरा ऑप्शन है पाठ पढ़ने के बाद शब्द अर्थ लिखना और चौथा है पढ़े गए पाठ की थीम पर एक अनुच्छेद सारांशीकरण। ठीक है, तो इसमें बताइए कौन सा तरीका जो है कि पठन के आकलन का सर्वाधिक उपयुक्त है। तो फ्रेंड इसमें हो जाएगा आपका दूसरा नंबर वाला जो तरीका है पढ़ी गई सामग्री का अपने शब्दों में सारांशीकरण। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण तरीका है पठन के आकलन का। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा इसमें। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। दिया है कि विक्रम का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ और इसके 6 वर्ष बाद उसके पिता का स्थानांतरण केरल में हो गया। वहाँ विक्रम को एक अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया, किंतु कुछ ही महीनों में उसने मलयालम सीख ली। इस स्थिति में विक्रम ने ऑप्शन फर्स्ट है कि अपने परिवेश से मलयालम अर्जित की है, दूसरा आपका ऑप्शन है विद्यालय से मलयालम सीखी है, तीसरा ऑप्शन है कि किसी अध्यापक से मलयालम सीखी है और चौथा है कि भाषा अध्यापक से मलयालम सीखी है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स वो जो भाषा है मलयालम है और वो जो बच्चा है केरल गया तो केरल में बोली जाती है मलयालम, तो उसके आसपास में जो भी भाषा बोली जाती है उस भाषा को जो है कि आपको जो है कि भाषा अर्जन के माध्यम से सीख लिया। ठीक है, अर्जित कर लिया यानी बिना ज्ञान का। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम लोग भाषा अर्जन। तो आपका हो गया अपने परिवेश से मलयालम अर्जित किए। ठीक है, ये भाषा हो गई प्राकृतिक भाषा। आपका इसमें हो जाएगा फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। जी आपका क्वेश्चन नंबर 17। दिया कि भाषा की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों से शिक्षार्थियों को क्या लाभ होगा। शिक्षार्थी इसमें दिया है कि बिना पढ़े पूरी पाठ्य सामग्री समझ लेंगे, दूसरा ऑप्शन दिया है कि सहपाठियों की मदद से पढ़ते और सीखते हैं, तीसरा ऑप्शन दिया है कि पाठ्य सामग्री में आए विचारों और घटनाओं को भांपते और अनुमान लगाते हैं, चौथा ऑप्शन है कि बिना किसी मदद के अपने आप पढ़ते और लिखते हैं। ठीक है, तो चित्र आएगा तो अपने आप तो पढ़ लेगा नहीं बालक। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका तीसरा नंबर पाठ्य सामग्री में आए विचारों और घटना को भांपते और अनुमान लगाते हैं। ठीक है, चित्र के माध्यम से। तो आपका हो गया तीसरा नंबर राइट। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। दिया कि अध्यापिका कक्षा 4 में संज्ञा पढ़ाना चाहती है, कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन फर्स्ट है कि संज्ञा की परिभाषा और प्रकार बताना, दूसरा ऑप्शन है कि पढ़ी जा रही पाठ्य सामग्री में व्यक्ति स्थान और वस्तु के नामों को रेखांकित करना और उसके बाद संज्ञा की व्याख्या करना, ऑप्शन तीसरा दिया है आपका संज्ञा की व्याख्या करना और इसके बाद विद्यार्थियों से इसके उदाहरण पूछना।
ऑप्शन 4 दिया है, संज्ञा शब्दों पर आधारित कार्यपत्रक पूरा करने के लिए कहना। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आपका फ्रेंड दूसरा नंबर, यानी पढ़ी जा रही पाठ्य सामग्री में व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नामों को रेखांकित करना और उसके बाद संज्ञा की व्याख्या करना। ठीक है, आपका इसमें दूसरा नंबर राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। दिया कि एक अध्यापिका अनुच्छेद लेखन के लिए प्रक्रिया आधारित उपागम का अनुसरण कर रही है। शिक्षार्थियों में लेखन कौशल विकसित करने का सही तरीका क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है, विद्यार्थियों को अनुच्छेद लेखन के बारे में पढ़ाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है कि टॉपिक से संबंधित मस्तिष्क में आ रहे बिंदुओं को नोट करने के लिए कहना। तीसरा ऑप्शन है, विषय से जुड़े मुख्य बिंदुओं की अपेक्षा व्याकरणिक गलतियों पर ध्यान देने के लिए कहना। और चौथा है कि सर्च इंजन का प्रयोग करते हुए कुछ विचार बिंदु पकड़ने के लिए कहना। ठीक है, तो इसमें आपको कौन सा आपका सही हो जाएगा? ठीक है, तो देखिए आपका कौन सा सही हो जाएगा। इसमें हो जाएगा आपका फिर दूसरा नंबर, यानी टॉपिक से संबंधित मस्तिष्क में आ रहे बिंदुओं को नोट करने के लिए कहना। आपका दूसरा नंबर इसमें राइट हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20। दिया है कि डॉट डॉट जीवा कुछ विशेष सूचना जानने के लिए कोई एक पाठ्य सामग्री पढ़ती है। इस प्रकार के पठन को क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है, बारीकी से पढ़ना। दूसरा है द्रुतगामी पठन। तीसरा ऑप्शन है सरसरी तौर पर पठन। और चौथा है कि गहन पठन। ठीक है, तो देखिए जब भी सूचना को पढ़ा जाता है तो उसको पढ़ा जाता है बारीकी से। ठीक है, तो आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर बारीकी पठन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21। दिया कि प्राथमिक विद्यालय की एक कक्षा में कार्टून पुस्तकें, बहुत से चित्र वाली 10 पृष्ठीय छोटी छोटी पुस्तकें और समाचार पत्र रखे हैं, जिन्हें शिक्षार्थी जब चाहें या जब भी समय मिले पढ़ सकें। यहाँ कक्षा में क्या करने का प्रयास किया जा रहा है? ऑप्शन फर्स्ट है, मुद्रित समृद्ध परिवेश सृजन किया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों में पठन संबंधित आदतों का विकास किया जा रहा है। तीसरा ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों में पठन समूह सृजित किए जा रहे हैं। यहाँ पर किए हैं, ठीक है फ्रेंड, किए जा रहे हैं। चौथा ऑप्शन है कि अकादमिक परिवेश में परिवेश सृजित किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको इसमें देखिए आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट कि मुद्रित समृद्ध परिवेश सृजित किया जा रहा है। ठीक है, आपका इसमें पहला नंबर राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22। दिया कि कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को विशेषण पढ़ाते समय उन सभी शब्दों की सूची बनाने के लिए कहती है जो किसी वाक्य में व्यक्ति या वस्तु की खूबी का वर्णन करे। यह कार्य सहपाठियों के साथ चर्चा करने के लिए कहती है। शब्द संपदा बढ़ाने का यह कौन सा तरीका है? ऑप्शन फर्स्ट है, शब्दों के साथ संबंध बैठाना। दूसरा ऑप्शन है कि संदर्भ में विशेषण। तीसरा ऑप्शन है वर्णन करने वाले शब्द। और चौथा है संदर्भ में शब्द संपदा। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। आपका इसमें फिर राइट हो जाएगा 4 नंबर, यानी संदर्भ में शब्द संपदा। आपका चौथा नंबर राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। दिया कि भाषा अधिगम के लिए शब्दकोश एक महत्वपूर्ण औजार है। निम्नलिखित में से कौन शब्दकोश के प्रयोग के विषय में सबसे कम महत्वपूर्ण है? ऑप्शन फर्स्ट है, किसी शब्द की वर्तनी का पता लगाना। दूसरा ऑप्शन है किसी शब्द का अर्थ ढूंढना।
तीसरा ऑप्शन है किसी शब्द का कर्मवाच्य रूप जांचना, और चौथा है किसी शब्द की भाषा भेद की जांच करना। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, यानी किसी शब्द का कर्मवाच्य रूप जांचना। ठीक है, आपका तीसरा नंबर राइट हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 आपका, ये आपका दिया है कि अभिकथन ए दिया है आपका कि, रुकिए फिर थोड़ा सा इसको छोटा है। ठीक है, दिया है आपका कि अभिकथन ए दिया है कि शिक्षक को कक्षा में संप्रेषण कार्य से संरचनाओं को संबद्ध करना आवश्यक है। कारण आर दिया है कि संप्रेषणात्मक कार्यों का अभ्यास शिक्षार्थियों को समाज में बेहतर प्रदर्शन के समर्थ बनाता है। ठीक है, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा कि आपका इसमें हो जाएगा ए भी सही है और आर भी सही है। ठीक है, तो ए और आर आपका दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, आपका इसमें पहला नंबर राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25। देगी भाषा अधिगम के लिए पूरक पठन के रूप में लघु कहानियों तथा अन्य वृत्तांतों का संग्रह को सुझाया गया है। पूरक पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है गहन पठन को बढ़ावा देना, दूसरा ऑप्शन है नैतिक अधिगम को बढ़ावा देना, तीसरा ऑप्शन है विस्तृत पठन को बढ़ावा देना, और चौथा है अकादमिक कौशल को बढ़ावा देना। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका पूरक पठन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है विस्तृत पठन को बढ़ावा देना। ठीक है, आपका तीसरा नंबर इसमें राइट हो जाएगा, विस्तृत पठन को बढ़ावा देना। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, छोटा हो गया, अब आपको दिखाई देगा। ठीक है, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों को लिखना सिखाने का विशिष्ट शिक्षा शास्त्री क्रम है? इसमें आपका देखिए दिया है ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर इसमें यहाँ पर था। ठीक है, फर्स्ट नंबर आपका ये रहा, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो देखिए पहला नंबर आपका जो दिया है सीधी रेखाओं और गोलों द्वारा अक्षर लिखना सिखाना, दूसरा आपका दिया है कि शिक्षार्थियों से विशिष्ट प्रकार की अनेक आकृतियां बनवाना, तीसरा दिया है कि विद्यार्थियों से ऊंचे स्वर में अक्षर बुलवाकर अनेक बार लिखवाना। ठीक है, तो सबसे पहले आप कौन सा कार्य करेंगे? किसी भी बालक को आपको सिखाना है लिखना, तो सबसे पहले क्या करेंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, पहले क्या करेंगे हम, दूसरा नंबर वाला कार्य, यानी विद्यार्थियों से विशिष्ट प्रकार की अनेक आकृतियां बनवाएंगे। ठीक है, आकृति बनवाने के बाद फिर पहला वाला कार्य करेंगे, फर्स्ट नंबर सीधी रेखाओं और गोलों द्वारा अक्षर लिखना सिखाएंगे, और फिर उसके बाद ये वाला आपका कार्य करेंगे, तीसरा नंबर वाला विद्यार्थियों से ऊंचे स्वर में अक्षर बुलवाकर अनेक बार लिखवाएंगे। ठीक है, तो आपका दूसरा, पहला, उसके बाद तीसरा, दूसरा, पहला, तीसरा, तो इसमें देखिए दूसरा, पहला और तीसरा, यानी कि ये आपका राइट है। ठीक है, इसको 2 कर लीजिए, इसको 3 कर लीजिए, तो यही वाला आपका दूसरा, पहला और तीसरा आपका राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर दिया है 27। दिया कि विद्यार्थियों को दृश्यात्मकता सिखाने के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन फर्स्ट है यह कहानी किस दिशा में घटित हुई होगी। ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड आपका दिया है पाठ्य सामग्री में बने चित्रों को देखें और बताओ कि आप क्या देख पा रहे हो। ऑप्शन तीसरा दिया है कि लेखक ने कुत्ते के चरित्र का वर्णन किस प्रकार, यहाँ पर किस प्रकार किया है। ठीक है, किया है। ये चौथा आपका ऑप्शन दिया है कि
कल्पना करें और अंतिम दृश्य का कोई विकल्प लिखें। ठीक है, तो इसमें बताइए कि दृश्यात्मकता सिखाने के लिए कौन सा उपयुक्त है। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर, यानी पहला नंबर, यह कहानी किस दशा में घटित हुई होगी। ठीक है, आपका इसमें ये आपका पहला नंबर सही हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 28, दिया है कि बच्चों द्वारा डाट को पढ़ाने के प्रमाणिक स्रोत के रूप में देखा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है पत्र, दूसरा आपका ऑप्शन दिया है पाठ्य पुस्तकों, तीसरा है साहित्य और चौथा है श्रुत लेख। ठीक है, तो बताइए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, आपका हो जाएगा इसमें राइट दूसरा नंबर, यानी पाठ्य पुस्तकों। ठीक है, बच्चों को जो है पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाने के प्रमाणिक स्रोत के रूप में देखा जाता है। आपका दूसरा नंबर राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 29 थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 29 दिया है कि एक विद्यार्थी ने 9 वर्ष के उत्सव आयोजन पर एक अनुच्छेद लिखा। 9 वर्ष के दिन मेरे परिवार और मैंने अपने मित्रों को आखिरी घंटे गिनने के समय आमंत्रित किया। हम केक की दुकान पर गए और केक बनाने के लिए कहा। हम सजावट, खाने पीने की वस्तुओं भी लेकर आए। मेरे माता पिता ने गुब्बारे फुलाए और मैंने घर सजाने में मदद की। हमारे मित्र रात्रि भोज के लिए आए और मध्य रात्रि तक रुके। अनुच्छेद लेखन के संदर्भ में विद्यार्थियों को सर्वाधिक रूप से अधिक ध्यान देने के लिए कहना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है विचारों को समेटना, दूसरा ऑप्शन है संरचना, तीसरा है संपादन और चौथा है आपका प्रारूपण। तो बताइए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपका संपादन। ठीक है, आपका तीसरा नंबर आपका राइट हो जाएगा संपादन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद फ्रेंड्स अपना स्कोर बताएंगे कि आपने 30 में से कितना सही किया। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं, जिससे हमें पता चले कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 30, दिया है कि सहज ज्ञानवादियों का यह विचार कि सहजात मानसिक योग्यता बच्चों को भाषा अर्जित एवं उनका प्रयोग करने के योग्य बनाती है, क्या कहलाती है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है भाषा अधिगम की पहल, दूसरा है भाषा अर्जन युक्ति, तीसरा ऑप्शन है भाषा विकास के उपकरण और चौथा है भाषा बोध। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका दूसरा नंबर भाषा अर्जन युक्ति। ठीक है, सहज ज्ञानवादियों का यह विचार है कि सहजात मानसिक योग्यता बच्चों को भाषा अर्जित और उनका उपयोग करने में के योग्य बनाती है, आपका भाषा अर्जन युक्ति। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स आज की क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, जल्द ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।